Hello everyone, welcome to Simplifying GS and CSAT for UPSC. So we are doing the topic of time and work and it is the 13th lecture of time. I think 13th or 14th lecture of time and work. So up till now, just a second. Yes, we have covered till this question and we have to start from here. This question I gave you in as a homework and told to answer in the comment section. So we'll continue from here. अब देखो what the question is saying. A complete half as much work as B. ये B है. A complete half as much work as B in equal time. मतलब A complete half as much work as B in equal time. टाइम दोनों का इक्वल है. इक्वल टाइम में B जितना काम करता है A उसका हाफ करता है. A complete half as much work as B. तो ये एफिशिएंसी हो गई. मतलब ये क्या कह रहा है, अगर क्योंकि टाइम का रेशियो क्या है 1:1, तो टाइम में तो कोई फर्क है नहीं, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या है ए और बी में. बी की अगर एफिशिएंसी 2 है तो ए की हाफ है. यही कह रहा है क्वेश्चन. फिर कह रहा है सी कंप्लीट हाफ एज मच वर्क एज ए एंड बी टुगेदर इन इक्वल टाइम. टाइम इक्वल है तो टाइम का रेशियो कितना है 1:1 है. किसकी बात कर रहे हैं अब, एक कर रहे हैं सी की और एक कर रहे हैं ए एंड बी की. मतलब सी इज टू ए प्लस बी. तो अगर ये कह रहा है ए प्लस बी की एफिशिएंसी 2 है तो सी की एफिशिएंसी 1 है, हाफ है सी की. अब देखो सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज. सी अलोन अकेले 30 डेज में काम कर लेता है. देन इन हाउ मेनी डेज दे ऑल टुगेदर कंप्लीट द वर्क. मतलब मिल के ए बी और सी तीनों कितने दिन में काम करेंगे. ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में देखो यार कुछ नहीं है. देखो एक तरीका तो हमने एफिशिएंसी पहले केस में ए और बी की निकाली, आई 1:2 का रेशियो. और सेकंड केस में सी और ए प्लस बी की निकाली एफिशिएंसी. तो इनका क्या आई एफिशिएंसी 1:2. ये आई दोनों की एफिशिएंसी. ये हमें क्वेश्चन में दिया है. और एक चीज़ और दी है, सी अकेले कितने दिन में काम करता है 30 डेज में. अब देखो एक तरीका तो इससे भी, ये देखो ये निकाला है ए अपॉन बी. ये एफिशिएंसी का रेशियो अगर ए की 1 है तो बी की 2 है. डायरेक्ट हम लोग ने निकाल लिया. अगर आपको डायरेक्ट मतलब मान लो ये तो तब हो गया क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन था, इक्वल टाइम गिवन था. टाइम इक्वल था, टाइम का रेशियो कितना था 1:1 था. बट अगर टाइम जैसे 1:4 होता रेशियो, तब एफिशिएंसी कैसे निकालते वो देख लो. हमने एक फॉर्मूला स्टार्ट में पढ़ा था, M1D1H1E1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2H2D2E2 अपॉन W2. ये पढ़ा था. अब इसमें देखो वही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं. M क्या है, पहले केस में A है और D मतलब क्या होता है डेज. डेज मतलब टाइम. तो टाइम इक्वल है तो D1 1 है और D2 भी 1 है. M1 है A, M2 है B. अब क्या कह रहा है, ए कंप्लीट हाफ एज मच वर्क एज बी. यही तो कह रहा है क्वेश्चन में, ए कंप्लीट हाफ एज मच वर्क एज बी. तो हाफ वर्क अगर करेगा तो अगर ये 1 है, वर्क पूरा 1 है तो ये 1/2 हो जाएगा. तो W1 1/2. अब ये इक्वेशन बन गया. अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आएगा 2A इज इक्वल टू बी. तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया 1:2. तो दोनों तरह से बता दिया. मतलब या तो इक्वल टाइम गिवन था इसलिए इससे भी कर सकते हो वरना डायरेक्टली कर सकते हो. बट अगर इक्वल टाइम ना हो तो ये फॉर्मूले से निकल आएगा. जैसे टाइम 1:4 होता तो यहाँ 4 कर लेते. ठीक है ना, D2 की जगह 4 कर लेते, फिर हो जाएगा वो. और सेकेंड केस में एफिशिएंसी का रेशियो क्या है, सी की 1 है, अगर ए प्लस बी की कितनी है 2, क्योंकि सी की हाफ है ए प्लस बी की. तो देखो वही बात लिखी है, सी की 1 ए प्लस बी की 2. वरना उस फॉर्मूले से भी निकाल लो, सी रख दो ए प्लस बी रख दो, इक्वल टाइम है तो D1 D2 1 1. ठीक है. अब क्वेश्चन कह रहा है, अब देखो ए प्लस बी की एफिशिएंसी यहाँ कितनी है 2, यहाँ मिला के कितनी है
ए और बी की 1 और 2 3 हो गई। हमें ए प्लस बी की एफिशिएंसी तो सेम होनी चाहिए ना यार। इस केस में 2 है, पहले के मतलब पहले केस में 3 है। इस केस में ए प्लस बी की 3 है, अगले केस में ए प्लस बी 2 है। तो सेम होना चाहिए, तो इसको इंटू 2 कर दो, इसको इंटू 3 कर दो, 6 हो जाएगी। तो इसकी है 3, 1 प्लस 2, ये 3 लिखा है, तो इंटू 2 कर दो। और ये है 2, तो इंटू 3 कर दो। तो जब इंटू 2 करोगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगी इंटू 2 4, तो ये हो जाएगा 2, ये 4। और इसमें इस इक्वेशन को इंटू 3 करोगे पूरी, तो ये हो जाएगी सी की हो जाएगी 3, और इसकी हो जाएगी 2 3 जा 6। अब ए प्लस बी की कितनी हो गई, 6। ए प्लस बी की कितनी है, 6। देखो दोनों के बराबर हो गई। और टोटल कितनी है ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है, 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 कितनी हो गई, 9। तो सबकी अलग अलग निकाल लोगे कितनी आई, ए की आई 2, सी की आई 3, और ए प्लस बी की कितनी है 9। वैसे भी निकाल लो वरना बी की डायरेक्टली 4 है। तो 2 4 3, देखो 4 3 7 प्लस 2 टोटल 9 आ रहा है। ठीक है, तो सबकी एफिशिएंसी मिला के 9 आई और इंडिविजुअल एफिशिएंसीज आ गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, सी वर्क को कितने दिन में करता है, 30 डेज में। तो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे। अब हमने स्टार्ट में क्या फॉर्मूला सीखा था फर्स्ट लेक्चर में, टोटल डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। तो अब अगर हमें टोटल वर्क पता चल जाए ए प्लस बी के लिए, ए प्लस बी प्लस सी के लिए टोटल वर्क पता चल जाए, एफिशिएंसी हमें टोटल पता है कितनी है 9 टोटल, तो हम निकाल लेंगे कितने डेज लगेंगे। तो टोटल वर्क कैसे निकालोगे, अब सी के लिए देखो टोटल डेज कितने लग रहे हैं सी को 30, सी की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो सी का टोटल वर्क निकाल सकते हो। टोटल डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन सी की एफिशिएंसी 3, तो 30 इंटू 3, तो टोटल वर्क कितना हुआ 90। ठीक है, टोटल वर्क हो गया कितना 90 हो गया। अब ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी कितनी है 9, मतलब 10 डेज में, 10 डेज आंसर हो जाएगा। ठीक है यार, यही करना था। सो दिस क्वेश्चन एक्चुअली ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट। अब कंसेप्ट कोई नया नहीं है, बस वेरियस वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन है इन। नाउ यार आई विल गो अ बिट फास्ट। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन, सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40% मोर टाइम देन ए प्लस बी टुगेदर। ठीक, 40% कितना होता है 2/5। तो अगर ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 5, अच्छा यार ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करो। ठीक है, अगले में आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो लॉन्ग एंड फिनिश द लेक्चर। ये वाला आई वांट टू सी दैट यू आर एबल टू सॉल्व इट और नॉट, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड सिमिलर टाइप। ठीक है, ये होमवर्क में ले लो, इसका आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये वाला एक और ले लो यार, बिकॉज मोस्टली क्वेश्चन, एक ये वाले का स्क्रीनशॉट ले लो, एक इसका भी ले लो। ये भी आंसर बोथ द क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, फिर वील बिगिन फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। दोनों को सब लोग आंसर करो यार। ठीक है, थैंक यू।